आज हम करेंगे लैब नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू सिमिलिंक। सिमिलिंक बेसिकली इट्स एन एक्सटेंशन टू मैटलैब। मैटलैब पे तुम कोड लिखते हो और सिमिलिंक में तुम ब्लॉक डायग्राम बनाते हो। डिफरेंट छोटे ब्लॉक्स के हेल्प से हम पूरा मॉडल और सिस्टम बनाते हैं। चलते हैं मैटलैब की तरफ से और वहां से देखते हैं कि हम सिमिलिंक में कैसे जाते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ पे होम बार पे सिमिलिंक लिखा होगा, इसको प्रेस कर दो। ठीक है, ब्लैंक मॉडल बनाना है। ठीक है, ब्लैंक मॉडल को क्लिक करोगे, तुम्हारे पास ये विंडो खुलेगी। ठीक है, यहाँ पे हम अपना पूरा ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, यहाँ पे मेरे पास है लाइब्रेरी है, यहाँ पे जाओ। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ये डिफरेंट लाइब्रेरीज है। मेरे पास शायद ज्यादा है, तुम लोगों के पास ना हो, या अपने मैटलैब के ऊपर डिपेंड करता है। जब तुम डाउनलोड कर रहे होते हो तो इन डिफरेंट टूल बॉक्सेस को हम सेलेक्ट करते हैं, और डिफरेंट वर्जन ऑफ मैटलैब में डिफरेंट टूल बॉक्सेस हैं जो कि सिमिलिंक के होते हैं। ठीक है, इसमें होता ये है कि मेरे पास जैसे नॉर्मल सिमिलिंक की जो लाइब्रेरी है उसमें ये चीजें। ठीक है, हम सबसे पहले सोर्सेज में जाएंगे। जैसे मैटलैब पे पूरा कमांड होता था हमारे पास एक साइन वेव के लिए, तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक है। ठीक है, हम साइन वेव को कहते हैं, राइट क्लिक करते हैं और ऐड टू द मॉडल में हमारा जो वो फाइल है उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास सोर्स थी। सिंक में जाना है। सिंक का मतलब ये है कि मेरे पास आउटपुट मैं जहाँ पे देखना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिस्प्ले है, जिसमें मेरे पास वैल्यूज जो होंगी, जो नंबर्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। मेरे पास डिफरेंट चीजें, आउट वन है जहाँ पे, ये बाद में देख लेंगे क्योंकि इसकी अलग चीज होती है। तुम्हें अगर वर्क स्पेस से तुम्हें अपना मैटलैब से फाइल भेजनी है, मैटलैब से कुछ इनपुट लेना है, या वहां पे अपना डेटा भेजना है मैटलैब वर्क स्पेस में, तो तुम ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हमने कहा कि ठीक है, हम सिंपल से फिलहाल सबसे बेसिक एक साइन वेव बना के देख लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से स्कोप उठा लिया। अच्छा, तुम लोग यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। मैंने बोला ठीक है, मुझे स्कोप चाहिए, सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने में थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, सही सर्च हो गया। अब तुम देखोगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कोप्स हैं। ठीक है, डीएसपी, अब डिफरेंट टूल बॉक्सेस के स्कोप्स हैं, कोई फर्क नहीं होना। ठीक है, मैं यहाँ पे दोनों कंफ्यूज होने की बात नहीं है, दोनों मैं टाइम स्कोप भी ले लेती हूँ और मैं नॉर्मल स्कोप जो सिमिलिंक लाइब्रेरी का वो भी ले लेती हूँ। दोनों में सेम चीज है। ठीक है जी, सिंपल अगर मुझे बनाना होगा एक साइन वेव। ठीक है जी, मैंने कहा कि सही, मैं इसको जैसे मल्टी सिम में तुम लोग क्या करते थे, सर्किट्स को जोड़ते थे, यहाँ पे भी इन लाइन को तुम ड्रैग और ड्रॉप करके छोड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगी साइन वेव को, यहाँ पे पूरे ब्लॉक पैरामीटर आ जाएंगे कि साइन वेव के इनपुट क्या है, तुम क्या सेटिंग करा रहे थे। एम्पलीट्यूड तुम्हें 1 देना है, क्या देना है वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अभी तक जो चीजें तुमने पढ़ी हैं उस हिसाब से बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या देनी है, रेडियंस पर सेकंड में ये लेते हैं। ठीक है, फेज शिफ्ट में देना है नहीं देना वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये बाइस जो है वो डीसी लेवल के लिए होता है। ठीक है, तो ये वो चीज है। तो फिलहाल हम सिंपल 1 एम्पलीट्यूड बनाना चाह रहे हैं और फ्रीक्वेंसी में 2 ले लेती हूँ। सही, और मुझे कोई फेज नहीं शिफ्ट नहीं चाहिए। सैंपल टाइम को हम बाद में देख लेंगे। ओके, सही, तो अब मैं इसको रन करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखोगे ये 10 जो है वो सिमुलेशन टाइम है कि कितने टाइम के लिए तुम्हारा जो मॉडल है वो रन हुआ है। ठीक है, अभी इसको काम करने दो। ठीक, टाइम स्कोप का ये है कि वो खुद ब खुद खुलाता है। स्कोप को तुम्हें खोलना पड़ेगा डबल क्लिक करके। ठीक है, तो अगर मैं दोनों की वेव्स देखूं तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं। बस सिंपल ये है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेबल नहीं। सिमुलेशन टाइम मेरा क्या था, 0 से लेके 10 सेकेंड। अच्छा, अब एक बात याद रखना कि मेरे पास अगर मैं देखूंगी तो मेरे पास एक स्मूथ साइन वेव नहीं बनी। क्यों? क्योंकि मैटलैब बैकएंड पे जो मेरे पास जो स्टेप साइज ले रहा था वो अपने हिसाब से ले रहा था, उसने बना दी थी। अगर तुमको ये स्मूथ चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको फिलहाल बंद करो, हम जाएंगे सिमुलेशन पे, मॉडल कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स पे जाओ, वहां से अपना सॉल्वर देखो। ठीक है, यहाँ पे अभी जो सॉल्व कर रहा है बैकएंड पे मैटलैब के, वो वेरिएबल स्टेप है, वो अपने हिसाब से ले रहा है। हम क्या करेंगे, हम उसको फिक्स स्टेप कर देते हैं। सही, और फिर एडिशनल पैरामीटर फिक्स स्टेप करने के बाद, ठीक है, और यहाँ से हम लोग अपना फिक्स स्टेप दे देंगे। वो क्या होगा, 1 की पावर एक्सपोनेंट माइनस 0.4 में दे देते हैं। अप्लाई कर दो, ओके कर दो। अब मैं रन करती हूँ तो अब क्या होगा कि मैं अगर देख सकती हूँ तो मेरे पास ये स्मूथ आउट हो गई है।
क्योंकि अब मैंने पहले जो स्टेप साइज था वो मेरे ख्याल से 1 एक्सपोनेंट -3 था, मैंने स्टेप साइज अब दे दिया 1 एक्सपोनेंट -4। तो अब मैटलैब बैकएंड पे ज्यादा पॉइंट्स उठा रहा है और ज्यादा स्मूथ वेव बन रही है। सही है, तो इस तरह तुम अपनी वेव को लेकिन अब ये बात याद रखना, जब वो ज्यादा पॉइंट उठाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, अगर मैं और एक्सपोनेंट बढ़ा दूंगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो ज्यादा पॉइंट्स उठा रहा है, ज्यादा काम करेगा, पीछे से बैकएंड पे जो मैथ्स हो रही होगी वो ज्यादा टाइम लेगा, ज्यादा कंप्यूटेशन है तो ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, ये तो सिंपल साइन वेव हमने बना ली। डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं कि तुम सोर्सेज पे जाओ, तुम्हारे पास यहाँ पे क्या सोर्स है, और स्टेप है, ऐड टू द ब्लॉक, रैंप है, ऐड टू द ब्लॉक, इन सबको देख लेते हैं। ठीक है, तुम डिफरेंट दो साइन वेव्स को ऐड भी कर सकते हो। पहले हम दो साइन वेव्स को ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, तो इसको मैं डबल क्लिक करती हूँ, मैंने बोला ठीक है मैं इसका एम्पलीट्यूड 2 लेना चाह रही हूँ, फ्रीक्वेंसी 1 ले लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ओके। ठीक है, मैं फिलहाल एक स्कोप को हटा देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आ जाओ यहाँ पे, मैंने कहा कि ठीक है अब मुझे इन दोनों को ऐड कराना है, तो ऐड कराने के लिए मुझे एक एडर चाहिए होगा। मैं यहाँ पे जाऊंगी, यहाँ पे अगर मैं देखूंगी तो मैथ्स ऑपरेशन है, मैथ्स ऑपरेशन में डिफरेंट मैथ्स ऑपरेशन है। मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ले सकती हूँ, इनपुट पे मुझे जिस चीज़ की एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए जो आउटपुट पे चलेगी। ये ऐड का ब्लॉक है, मुझे ये डिफरेंट चीज़ें हैं, देख लो अपने हिसाब से। कॉम्प्लेक्स टू मैग्नीट्यूड एंगल, अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दूंगी तो उसका मैग्नीट्यूड और एंगल मिल जाएगा। वहां पे मैं क्या कर रही थी, मैं डिफरेंट फंक्शंस को यूज करते हुए आउटपुट पे अपनी चीजें ले रही थी। ठीक है, यहाँ पे सिंपल है, मुझे यहाँ पे सिग्नल फ्लो का पता चलता है, इन एरोस के थ्रू मुझे सिग्नल फ्लो का पता चलता है। बेस्ट पार्ट ये होता है कि मेरे सामने होता है कि हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ से सिग्नल आ रहा है, मैं इसको क्या कराना चाह रहा हूँ, मैं आगे एक ब्लॉक लगा दूंगा। सही, तो जो कराना है वो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, डिवीजन है, गेन है। जैसे अगर तुम्हें साइन वेव को तुमने वहां से एम्पलीट्यूड सेट नहीं करना, लेकिन तुम्हें गेन देना है, वो भी तुम दे सकते हो। अभी फिलहाल हमें क्या कराना है, दो सिग्नल्स को ऐड कराना है। ये और ये ब्लॉक सेम ही है, तुम कोई भी ले लो, ऐड करा लो, ऐड टू द ब्लॉक पे हो गया। मैंने इसको डिलीट कर दिया। फिलहाल मैं अब इन दो सिग्नल्स को ऐड कराऊंगी, एक मिनट। ठीक है, ये हो गया मेरे पास ऐड, और ये यहाँ पे चला जाएगा एडिशन। ठीक है, अब अगर मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देती हूँ, इनको भी डिलीट कर देते हैं, जरूरत नहीं है। सही, अब मैं रन करूंगी इसको, तो मेरे पास यहाँ पे जो दो सिग्नल्स की एडिशन थी वो आ जाएगी। अगर मुझे और लंबा देखना है तो मैं यहाँ से सिमुलेशन टाइम बढ़ा दूँ, मैं बोला नहीं मुझे दो वेव्स देखनी है साथ, तो मैंने 15 कर दिया, तो मुझे और लंबा मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं अपने नंबर ऑफ इनपुट्स टू दिस टाइम्स को वो बढ़ा दूँ। ठीक है, मैंने बोला ठीक है जी, बढ़ा देते तीनों। तो अब मैं तीनों वेव्स को भी आपस में देख सकती हूँ। वहां पे मुझे क्या करना होता था, कमांड लिखनी पड़ती थी प्लॉट की, सब प्लॉट करना पड़ता था। यहाँ पे सिंपल मैंने पोर्ट्स बढ़ाए और इसको रन किया, तो मेरे पास तीनों आ जाएंगे इधर। मैं इसको बड़ा करती हूँ और थोड़े टाइम स्कोप की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि होता क्या क्या। अब मुझे यहाँ पे पता नहीं चलता कि कौन सी लाइन किसकी है, तो मैंने बोला ठीक है, मैं टूल्स पे जाती हूँ, व्यू पे जाती हूँ, सॉरी, लेजेंड क्लिक कर दूंगी, तो मेरे पास ये लेजेंड्स आ जाएंगी। ऐड आउटपुट येलो से आ रहा है, साइन वेव जो है वो ये है, साइन वेव सिग्नल ये है। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। मुझे और क्या क्या करना है, लेआउट देखना है। अगर मुझे अलग अलग चाहिए तो मैंने बोला ठीक है, मैं ये 3x1 का देखती हूँ, तो मुझे ये सारे अलग अलग मिल जाएंगे। ठीक, मुझे सारी अलग अलग मिल जाएंगी। मैं इस तरह भी कर सकती हूँ, मेरे ऊपर है जिस तरह मुझे वो ज्यादा बेहतर लग रहा हो। ठीक है, ये कुछ सिंपल से वो थी जो टाइम स्कोप की तुम लोग को पता होने चाहिए। सही, सही, तुम लोग को और क्या चीजें बता दूं, या तुम लोग अपने हिसाब से चीजों में घुसो तो तुम लोग को ज्यादा आइडिया हो जाएगा कि क्या होगा। यहाँ से तुम लोग जाके यहाँ से जाके वाई लिमिट्स भी चेंज कर सकते हो, वाई लेबल पे क्या लिखना है, एम्पलीट्यूड लिखना है, क्या लिखना है, वो भी तुम लोग से चेंज कर सकते हो। टाइटल दे सकते हो अपने ग्राफ को, जो है प्लॉट्स को। जैसे एक्टिव डिस्प्ले 1 है, तुम्हारे पास 3 डिस्प्लेज आ रही है, एक ये, एक ये, एक ये, तीनों को अलग अलग तुम टाइटल दे सकते हो, उनकी अलग अलग वाई लिमिट सेट कर सकते हो। सही,
तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो तुम लोगों को सिमुलिंक देता है। ये मैंने 2 सिग्नल्स को ऐड करा दिया। तुम लोग की जो पोस्ट लैब है, जो लैब करनी है, इसमें तुम लोग 2 सिग्नल को मल्टीप्लाई कराना है, तो तुम लोग क्या उठाओगे? मल्टीप्लाई वाले ब्लॉक उठाओगे। सर ये याद रखना कि साइन यहाँ पे ये जो होता है वो फ्रीक्वेंसी जो है रेडियंस पर सेकेंड लेता है। अब रेडियंस पर सेकेंड क्या होता है? वो 2 पाई एफ, ये मेरे पास रेडियन है। तो मैं अगर मुझे रेडियन में लिखना होगा, अगर मेरे पास 2 पाई एफ है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2 पाई, फ्रीक्वेंसी जितनी भी है 10 सपोज कर लो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 पाई एफ। ठीक है, अप्लाई कर दो, मतलब ये 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की वेव फॉर्म हो जाएगी। अब मैं इसको रन करूंगी तो वही हिसाब है। सही। अब ये बात याद रखो कि ये देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पे मैं इन ग्राफ्स को जूम भी कर सकती हूँ। ये मेरे पास मैग्नीफायर है, मैंने बोला ठीक है मुझे जूम करना है, तो मैं जूम कर रही हूँ और ये मेरे पास फिट हो जाएगा दोबारा से। ठीक है, तो तुम लोग को अगर देखना होगा तुम लोग इस हिसाब से कर सकते हो। जूम वर्टिकली करना है या हॉरिजॉन्टली करना है, फिर तुम इसको ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हो। हम लेके चलते हैं इसको। ठीक है, मैं जूम कर रही हूँ वर्टिकली। सही। अगर मुझे, तो ये काम है, तुम लोग घुसो देखो अपने हिसाब से, तो तुम लोग को ज्यादा आइडिया हो जाएगा। सही है, ये हमने कर लिया। अब हम क्या करना है, हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग उठा रहे थे सोर्स पे जाके रैंप और स्टेप। सही है, एक ये एक्टिविटी भी है तुम लोग की। सिंक तुम लोग को टाइम स्कोप लेना है या स्कोप लेना है वो तुम लोग के हिसाब से है। यहाँ पे आ जाओ। ठीक है जी, मैं यहाँ पे जाके इसको डबल क्लिक करके फाइल 2 नंबर ऑफ इनपुट पोर्ट्स में 2 कर देती हूँ। क्लोज करके मैं एक तरफ रैंप कर देती हूँ, एक तरफ मैं यूनिट स्टेप कर देती हूँ। इसको मैं रन करूंगी तो मेरे पास ये वेव आ जाएगी। मेरे पास दोनों आ रहे हैं। ठीक है, सिमुलेशन टाइम तुम लोग की मर्जी है, मैं 10 कर देती हूँ ताकि ज़्यादा लंबा ना जाए। अब रन करूंगी, रन यहाँ से होता है। ठीक, मेरे पास ये बन गया, ये मेरे पास। अच्छा, अब तुम लोग यहाँ पे देखो, हम चलते हैं इनकी सेटिंग्स पे। ठीक, रैंप की तो कोई स्लोप है, मुझे 1 चाहिए, 2 चाहिए, स्लोप वो है, स्टार्टिंग टाइम 0 है, इनिशियल आउटपुट तुम्हें देखना है 0 पे 0 आए। ठीक है, ये वो चीज है। वरना अगर तुम यहाँ पे 1 डालोगे तो वो ऑलरेडी 1 से स्टार्ट होगी। ओके कर दो। यहाँ पे आ जाओ, मैं अपनी स्टेप की स्टेप टाइम। मुझे नहीं समझ आ रहा है यहाँ से देख के कि क्या होगा, तो मैं जाऊंगी हेल्प पे। हेल्प मुझे क्या देगा? हर ब्लॉक की हेल्प होगी। तो तुम हर ब्लॉक के जो पैरामीटर्स हैं वो तुम यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ठीक है स्टेप टाइम क्या होगा, इनिशियल वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू क्या है। सैंपल टाइम भी बताया, सैंपल टाइम का फिलहाल जरूरत नहीं है, उसमें मत घुसो। स्पीड टाइम specify the step time जो है specify the time when the output jumps from initial value parameter to final value parameter। ठीक है, तुम्हारे पास ये है कि अब इसको बंद करो, मैं तुम लोग को बताती हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या है? स्टेप टाइम। तुम्हारे पास वो टाइम है जो इनिशियल वैल्यू से लेके फाइनल टाइम। हम इनिशियल वैल्यू ही 1 रखते हैं और स्टेप टाइम को वही रहने दो। ओके करो। अब यहाँ पे अगर मैं अब देखूंगी तो अब मेरे पास जो स्टेप बनी है वो बिल्कुल सही बनी है कि मेरे पास इनिशियल अपना क्या कहते हैं, इनिशियल मेरे पास 0 टाइम था। मैंने कहा कि ठीक है, मैंने 0 रखी है। इसको मैं डबल क्लिक करके तुम लोग को साथ ही समझा देती हूँ। ग्राफ कहाँ गया मेरे पास? ये इन फाइनल वैल्यू मैंने 1 थी, इनिशियल वैल्यू मेरी 1 थी। ठीक है, 1 से 1 तक गया तो मेरे पास स्टेप टाइम जो था 1 ही है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास इनिशियल और फाइनल वैल्यू 1 1 ही है, तो स्टेप टाइम उस वक्त कोई मैटर नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे अपनी डिलेड स्टेप उठानी है तो मैं क्या करूंगी? इनिशियल वैल्यू मेरी 0 होगी और 3 पे मुझे अगर अपनी स्टेप बनानी है तो मेरे पास स्टेप साइज क्या हो जाएगा? स्टेप टाइम 3 हो जाएगा और फाइनल वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी। ठीक, अगर मुझे डिलेड स्टेप बनानी है तो मैं क्या करूंगी? इनिशियल वैल्यू मेरी 0 होगी, फाइनल वैल्यू 1 है और कितनी स्टेप बाद बनानी? सेकंड 3। तो मैंने कहा कि ठीक है, ओके। अब मैं रन करती हूँ। ठीक, तो अब मैंने कहा कि ठीक है, ये मेरी एक डिलेड स्टेप बन गई है जो कि यूनिट स्टेप थी। ऑफ कोर्स वहां पे मैग्नीट्यूड मैंने 1 सेट किया हुआ है उसका, तो ये हो गई। अगर मैं फाइनल वैल्यू 2 दे दूंगी तो वो उसका मैग्नीट्यूड 2 हो जाएगा। फाइनल वैल्यू 4 दूंगी तो मैग्नीट्यूड 4 हो जाएगा। तो फिलहाल हमने यूनिट स्टेप बनाई हुई है। ठीक है, तो ये मेरे पास डिलेड स्टेप बन गई, यूनिट स्टेप।
अगर मुझे मैग्नीट्यूड चेंज करना है, मैं यहाँ से फाइनल वैल्यू दे देती हूँ 2, तो मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह मैं डिफरेंट, जैसे वहां पे मैं पूरा हैवी साइड का फंक्शन यूज करते हुए पूरा कोड लिख रही थी, मैं यहाँ पे सिंपल इनकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेट करके डिफरेंट स्टेप्स को ऐड और वो भी कर सकती हूँ। और रैम्प सिंपल सी है जो नॉर्मली होती है। ठीक है, अच्छा जी। और फिर हमको क्या करना है, अच्छा मुझे ये पता है कि अगर मैं रैम्प को डेरिवेट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, स्टेप। तो सिंपल हम ये एक्टिविटी भी करके देख सकते हैं। डेरिवेटिव का भी ग्रुप वो है मेरे पास, यहाँ पे ब्लॉक है, ये रहा, ऐड टू द ब्लॉक। तो मैं एक इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, मैं एक रैम्प सिग्नल ले रही हूँ, उसको डेरिवेट करके देखती हूँ क्या आता है। अब मैं रन करूंगी तो ऑल वही स्टेप बनेगी, यूनिट स्टेप बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास मैंने इसको किया तो ये येलो से यूनिट स्टेप बन गया। इसी तरह मेरे पास इंटीग्रेटर का ब्लॉक भी है कि मैं सिग्नल को इंटीग्रेट भी कर सकती हूँ। इसके लिए मैं इंटीग्रेटर यहाँ पे सर्च कर दो तो तुम्हारे पास ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है, ये रहा 1/s वाला जो है वो मेरा इंटीग्रेटर का ब्लॉक है। ऐड टू द वो करेंगे अपना। अब मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। अगर मैं एक स्टेप सिग्नल को इंटीग्रेट करूंगी, मुझे पता है वो क्या देगा, रैम्प सिग्नल देगा। पर यहाँ पे मैं अगर देख रही हूँ तो मेरे पास वो यूनिट स्टेप नहीं था, मेरा अपना बनाया हुआ रैम्प स्टेप सिग्नल था। तो वो कहाँ से शुरू हुआ, उसने इंटीग्रेट किया और वो इस तरह चली गई। तो ये भी एक रैम्प सिग्नल है। सही। तो तुम लोग को बेसिकली यही काम करना है। तुम आज की लैब बेस करती है कि तुम लोग उस पे सिमिलिंग में तुम्हारा जो हो, तुम्हारा एनवायरनमेंट से तुम फेमिलियर हो जाओ और तुम डिफरेंट, तुमको आइडिया हो जाए कि भाई मैटलैब में वो जो काम तुम मैटलैब पे करते थे वो यहाँ पे भी कर सकते हो थ्रू द ब्लॉक्स। ठीक है, चलते हैं आगे। ये हमने कर लिया, गेन भी है, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। अच्छा ये बात है कि कौन से ब्लॉक होंगे कौन से नहीं होंगे वो हम गूगल पे आराम से सर्च कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, चलो, ये सबसे मजे की एक्टिविटी है कि सिंपल हम लोग एक्सपोनेंशियली डैम्प साइनोसॉइड बना सकते हैं। ठीक है, ये हम करके देख लेते हैं। फर्स्ट टास्क तुम लोग का है ये। सेकंड टास्क है, अच्छा ये भी मैं तुम लोग को बता देती हूँ, हम दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं डिफरेंट ब्लॉक्स उठा के। बाकी का काम तो कर दिया है। डेवलप अ सिमिलिंग मॉडल टू मल्टीप्लाई द फॉलोइंग साइन वेव्स बता दिया था। अब यहाँ पे देखो 10 sin 2 पाई ft गिवन है, तो 2 पाई 30 तुम्हारे रेडियंस पर सेकंड की वैल्यू आ जाएगी। डेवलप सिमिलिंग मॉडल फॉर द फॉलोइंग स्टेप सिग्नल्स, अटैच द मॉडल एंड द प्लॉट्स। ये सिंपल तुम लोग को अभी जैसे स्टेप की इनिशियल फाइनल और स्टेप टाइम बताया है उसी हिसाब से तुम लोग को ये काम करना है। 3 मैग्नीट्यूड है तो फाइनल वैल्यू 3 हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो हम फिलहाल बनाते हैं एक्सपोनेंशियली डैम्प्ड साइनसॉइड। यहाँ पे आ जाओ, मुझे क्या क्या चाहिए होगा, हम उसकी इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आओ, हम इक्वेशन देखते हैं। हमारे पास क्या है, e की पावर 0.8t। मुझे टाइम चाहिए, मुझे सिमुलेशन टाइम चाहिए अपने मॉडल का। फिर मेरे पास एक साइन फंक्शन है, ठीक है, और मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल मैथ्स आ रही है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, उसका आउटपुट मुझे देखना है ग्राफ पे। ठीक जी, अब मैं जाती हूँ यहाँ पे मैथ्स ऑपरेशन पे। जाओगे मैथ्स ऑपरेशन पे, तुम्हारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, एक मिनट, जो मुझे अभी दिख नहीं रहा, एक मिनट। ये रहा मैथ्स फंक्शन, इसको उठा लो और ऐड टू द ब्लॉक। उसको भी देखते हैं मैथ फंक्शन को डिटेल में। सोर्सेस, और मुझे क्या चाहिए था, एक साइन वेव चाहिए। ठीक है, ऐड टू द ब्लॉक। मुझे सिमुलेशन टाइम चाहिए, सिमुलेशन टाइम के लिए मैंने कहा कि ठीक है मैं क्लॉक उठाती हूँ। सही, मुझे और क्या चाहिए, मुझे मैथ्स में मुझे मल्टीप्लिकेशन वाले भी चाहिए, मुझे प्रोडक्ट का ब्लॉक चाहिए, दो चाहिए। क्यों, चलो मैं ऐड टू द ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ पे कहाँ है मेरा सिमुलिंग का, ठीक है, मैंने इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा। मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू भी चाहिए जो कि -0.8 था। ठीक है, तो मैं जाऊंगी सोर्स पे, मुझे कांस्टेंट वैल्यू भी चाहिए, ऐड टू द ब्लॉक कर दिया, ऐड टू द फाइल जो भी है। सही, ये मेरे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास साइन वेव आ गई, ये मेरे पास मैथ्स फंक्शन आ गया,
ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गया और अब मुझे जाना है, टाइम स्कोप ले लेती हूँ मैं यहाँ से, सिंक में जाके जो आउटपुट है वो मेरे पास स्कोप पे शो होगा, वो मैंने अपनी फाइल में ले, ठीक है। ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट, चलो शुरू से चलते हैं पहले। ई की पावर क्या थी, -0.8t। मैंने कहा कि ठीक है, माइनस पॉइंट मैं यहाँ से सेट कर देती हूँ, ये हो गया मेरे पास कांस्टेंट, सही, ओके कर दूंगी, सही है। वो क्या हो रहा है मेरे पास, टी से मल्टीप्लाई, सिमुलेशन टाइम। ये बेसिकली मेरे पास क्लॉक है जो कि सिमुलेशन टाइम देती है अपने आउटपुट पे। मैंने बोला ठीक है, मैं यहाँ पे चले जाती हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या हुआ, e की पावर -0.8t, सही। वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके मेरे पास इसकी पावर में चला गया, e की पावर u इज द इनपुट, तो इसकी पावर में क्या आ गई, ये दोनों चीजें जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर मैं इस मैथ फंक्शन के ब्लॉक को डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास देखो डिफरेंट फंक्शन है, लॉग भी ले सकते हैं, 10 की पावर जो मैं इनपुट पे दे रही हूँ वो भी ले सकते हैं, लॉग 10 भी, मैग्नीट्यूड भी है, स्क्वायर भी है, पावर भी, डिफरेंट फंक्शंस हैं जो मैथ्स के तुम दे सकते हो। फिलहाल हमें एक्सपोनेंशियल चाहिए तो हम इस तरह करें, सही। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये एक्सपोनेंशियल की पावर ये आपस में मल्टीप्लाई हो गई सिग्नल से, साइन वेव से, और फिर मैं यहाँ पे आउटपुट देखूंगी, ठीक। साइन वेव की क्या मेरे पास थी पैरामीटर 2π10। मैंने बोला ठीक है, यहाँ पे जाके मैं 2π10, मैग्नीट्यूड मेरे पास कुछ भी नहीं था, साइन के साथ मेरे पास कुछ भी नहीं है, 2π10 मेरे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, 2 इंटू पाई इंटू 10, ठीक। ओके कर दूंगी तो मेरे पास वहां पे सेट हो जाएगा, सही। मेरे पास पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको रन करूंगी तो मेरे पास, इसको डबल क्लिक करेंगे स्कोप को, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियली डैम्प साइनोसॉइड आ जाएगी। तो मैं इसको जूम करना है तो यहाँ से वर्टिकली इसका देखो, सॉरी हॉरिजॉन्टली, तो ये मेरे पास एक्सपोनेंशियली डैम्प साइनोसॉइड आ गई। उसमें हम पूरा कोड करते हैं, इसमें हमने वहां पे भी बना के देख लिया इक्वेशन लिख के, फॉरेन से प्लॉट फला फला फला, यहाँ पे तुम लोग ने ब्लॉक डायग्राम बना दिया। अब तुम लोग देख लो कि इसमें मुझे तो इसमें ज्यादा मजा भी आता है और आराम से बन भी जाता है कि मुझे सिग्नल का पता है, अच्छा यहाँ से यहाँ सिग्नल जा रहा है, फिर ये सिग्नल के साथ क्या क्या होता जा रहा है, तो मैं यहाँ पे विजुअलाइज कर सकती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, और कुछ बताना बाकी है। तुम लोगों को डिफरेंट पैरामीटर्स ब्लॉक के देखने हैं, वो तुम लोग डबल क्लिक करो ब्लॉक को। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ठीक है मुझे यहाँ पे डिस्प्ले टाइम कराना है, ओके करा दो, तो यहाँ पे मेरे पास सिमुलेशन टाइम भी आ जाएगा, जो मेरे पास पूरे सर्किट का टाइम भी है, सॉरी सिमुलेशन का टाइम, ठीक। ये मेरे पास एक्सपोनेंशियली टाइम साइनोसॉइड भी बन जाएगी। फिर मेरे पास क्या है, अच्छा एक और काम है, मल्टीप्लिकेशन के ब्लॉक को खोलो। तुम लोग को वहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन के ब्लॉक को खोलेंगे तो नंबर ऑफ इनपुट 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो तुम ले सकते हो, ठीक है। हेल्प पे जाओगे पूरी डिटेल मौजूद है। एलिमेंट वाइज करनी है, यहाँ पे हम लोग वो जो याद है डॉट प्रोडक्ट करते थे, डॉट प्रोडक्ट कह रही हूँ, सॉरी, वहां पे हमारे पास ये डॉट एस्टेरिक था, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह सेट कर सकते हैं, या तो मुझे ये करना है या मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है। जो तुम लोगों की ये वाली टास्क है, ये टास्क 2, इसमें तुमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो तुम लोगों के दो मैट्रिक्स आएंगे और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहेंगे, लेकिन कौन सी मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी, यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक करके इसकी सेटिंग क्या कर दूंगी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और वो मैट्रिक्स कैसे बनेंगे, कॉपी कर, इसको मैं कांस्टेंट से ही बनेंगे। कांस्टेंट मैं यहाँ से एक नया ले लेती हूँ ताकि तुम लोग को आइडिया हो जाए। दोबारा सोर्स पे जाऊंगी, कांस्टेंट को लेके ऐड टू द ब्लॉक करेंगे, ठीक है। अब इस कांस्टेंट को मैं डबल क्लिक करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है, तो अगर मुझे मैट्रिक्स चाहिए होगा तो मैंने बोला ठीक है, मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगी, 1 2 3 सेमीकोलन डालूंगी तो वो रो शिफ्ट हो जाएगी, ठीक। फर्स्ट रो की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, सेकंड रो की वैल्यू मैंने कहा ठीक है 4 5 6 स्पेस के साथ, ठीक है, या कॉमा के साथ उनको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। और फिर थर्ड रो मेरे पास हो जाएगी, ओके कर दूंगी तो मेरे पास यहाँ पे 3 by 3 का ये मैट्रिक्स बन जाएगा, सही है। इसी तरह तुम एक और मैट्रिक्स लोगे, प्रोडक्ट लगाओगे, लेकिन प्रोडक्ट का क्या रखोगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और आउटपुट कहाँ देखोगे, आउटपुट हम देखेंगे डिस्प्ले पे, ठीक है। सिंक ऐड टू द ब्लॉक, डिस्प्ले पे हम आउटपुट देखेंगे ताकि मुझे
प्ले करो तो मेरे पास यहाँ पे वो आउटपुट पे मेरे पास डिस्प्ले भी हो जाएगा। सही है। तो तुम लोग की ये लैब थी कि तुम लोग को आइडिया हो जाए कि सिमुलिंक पे काम किस तरह करते हैं। आगे हम जब करेंगे तो डिफरेंट एक्टिविटीज है, डिफरेंशियल इक्वेशंस अच्छा सिमुलिंक पे कैसे सॉल्व करते हैं। तुम लोग अगर कंट्रोल सिस्टम पे जाओगे तो तुम लोग ने देखा होगा गेन लगता है, फिर तुम्हारे पास ट्रांसफर फंक्शन आता है, सब कुछ ये हम डिफरेंट टूल बॉक्सेस के हिसाब से हम डिफरेंट कोर्सेज के काम इस पे कर सकते हैं, पावर सिस्टम के भी काम इस पे हो सकते हैं। हम चलते हैं इसकी लाइब्रेरी पे तो तुम लोग को आइडिया हो जाएगा सिमुलिंक के कहाँ कहाँ काम आते हैं। एरोस्पेस के ब्लॉक सेट है, ऑडियो सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम प्रोसेसिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग की भी है, पावर सिस्टम के लिए भी है, सब कुछ है इसमें। हम मैं मैटलैब को मॉडल बना के, हम सिमुलिंक पे मॉडल बना के हम मैटलैब पे ट्रांसफर करके हम किसी प्रोसेसर एफपीजीए या जो भी है मेरे पास जो उन पे भी जाके हम इन उनको बर्न कर सकते हैं, हम पूरा काम एक पूरा बना सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑप्शन है इसमें, हम लोग इससे आगे जाओगे तो बता देंगे, अभी फिलहाल एक्स्ट्रा नहीं बता रही मैं। तो मतलब काम की चीजें से मिलेंगे, मजा भी आएगा करने में और इंटरेस्टिंग भी। तुम लोग के मैंने बता दिया कि काम क्या क्या करना है। टास्क वन ऑलमोस्ट मैंने बता दिया, टास्क टू भी बता दिया, टास्क थ्री सेम है टास्क वन से, टास्क फोर फाइव भी हो गया, सिक्स भी हो गया, तो कोई इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें। और अगर होगी भी तो इंशाल्लाह हम देख लेंगे, वो हो जाएगा, तुम लोग पूछ लेना जो पूछना है। ठीक।